जहाज उड़ने के लिए तैयार था, तभी एक आदमी बहुत ही महंगी गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। उस आदमी को किसी कार्यक्रम में पहुंचना था, जो खास तौर पर उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी जहाज कुछ ही दूर उड़ पाया था कि पायलट ने घोषणा की कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर ही उतरने के लिए विवश हैं। मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण पास के ही एयरपोर्ट पर जहाज को उतार दिया गया। जैसे ही जहाज रुका, वो आदमी पायलट से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उस आदमी की जहाज के पायलट से बहस हो ही रही थी कि तभी पास खड़े दूसरे यात्री ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और बोला, डॉक्टर दिवाकर जी, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा, यहां से केवल 2 घंटे में ही आप पहुंच सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर को तसल्ली हुई और डॉक्टर ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान, बिजली बारिश ने गाड़ी का भी चलना मुश्किल कर दिया। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ड्राइवर से कहकर गाड़ी आगे बढ़वाते रहे। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वो रास्ता भटक कर एक सुनसान इलाके में पहुंच गया है। डॉक्टर साहब को अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। खराब मौसम की वजह से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो सही रास्ते की जानकारी के लिए आसपास किसी व्यक्ति को तलाशने लगे। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। सही रास्ते का पता पूछने के इरादे से वो गाड़ी से नीचे उतरे और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, जो कोई भी हो अंदर आ जाओ। अंदर एक बुजुर्ग महिला आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ कर रही थी। डॉक्टर ने उस बुजुर्ग औरत से कहा, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके फ़ोन का उपयोग कर सकता हूँ क्या? मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना तो बिजली है और ना ही कोई फ़ोन है। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत रखा है, थोड़ा पी लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ फल रखे हैं, खा लो ताकि आगे के सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने बुजुर्ग महिला को धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगे। बुजुर्ग महिला अपने पाठ में खोई हुई थी। तभी डॉक्टर की नज़र बुजुर्ग महिला के पास ही कंबल में लिपटे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी, जिसे बुजुर्ग महिला थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुजुर्ग महिला की पूजा खत्म हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। आप भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी कर दीजिए कि जल्द से जल्द ये मौसम साफ हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेंगे। बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना ये मेरे ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है कि उसने अब तक
मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना उनसे मैं और कर रही हूँ। शायद समय आने पर भगवान उसे भी स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर साहब ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी प्रार्थना माँ जी? बुजुर्ग महिला बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा सा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है और ना ही इसका पिता। इस बुढ़ापे में इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझ बुढ़िया पर ही है। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई बड़ी बीमारी है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। उनका कहना है कि मुंबई में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। क्या नाम बताया था उनका? हाँ, वो डॉक्टर दिवाकर हैं। वही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं कमज़ोर बुजुर्ग महिला कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? अगर जैसे तैसे करके पहुँच भी जाऊँ तो पता नहीं वो इतने बड़े डॉक्टर मेरे पोते को देखेंगे भी या नहीं। बस बंसी वाले से यही प्रार्थना है कि वो किसी तरह मेरी मुश्किल आसान कर दें। ये बात सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रुआसी हुई आवाज में बोले, माँ जी, आपकी प्रार्थनाओं ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया। आसमान पर बिजली चमक रही थी। मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊँ। हे ईश्वर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके उनकी इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। देखा माँ जी, भगवान ने स्वयं मुझे आपके पास भेज दिया। आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं ही हूँ डॉक्टर दिवाकर। इतना कहकर डॉक्टर ने प्रभु के चरणों में अपना सर झुका दिया। तो दोस्तों, सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।